वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सत श्री अकाल, जय भीम। मेरे किसान भाइयों, आंदोलन करो, हर बच्चा तुम्हारे साथ है। डरना किसी से नहीं है, अल्लाह के आगे या भगवान के आगे ही सर झुकाना है। किसी ऐसे तानाशाह के आगे नहीं सर झुकाना जिससे कि हमें बाद में हमारे बच्चों को भी ये हो कि अरे किसी के सामने हमने सर झुकाया। किसान भाई, तुम्हारे साथ हर मुसलमान, हर हिंदू, नेक इंसान तुम्हारे पीछे खड़ा है। डरने की ज़रूरत नहीं इस सरकार से। इस सरकार को डराने की ज़रूरत है। ये बहुत हम पर जुल्म कर चुकी है, बेइंतहा जुल्म कर चुकी है। अब सब्र का बांध टूट रहा है। आज तक जुल्म मुसलमानों पे हुआ, चुप रहे। आज तक जुल्म हुआ लोगों पे, वो चुप रहे। आज तक जुल्म हुआ हरिजन भाइयों पे, चुप रहे। वाल्मीकि भाइयों पे जुल्म हुआ, चुप रहे। मगर किसान का जुल्म हम नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे। ये आंदोलन तुम आगे करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। और इनके पिछवाड़े इतना पानी भर दो कि ये कुत्ते के बच्चे सुधर जाएं, कि कभी किसी के ख़िलाफ़ गलत ना उगले। आपका आंदोलन एकदम जायज़ है और जायज़ रहेगा। और मोदी जी, आपको एक बात फ्री की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। आप एक बात याद रखना कि आप अन्नदाता नहीं हो, आप हमारे वोट से प्रधानमंत्री बने हो। ये याद रखना। ज़्यादा दिन आपकी अब चलेगी नहीं गुंडेगिर्दी मोदी जी। आप सरापत से जो भी आंदोलन है वापस ले लो, किसानों के सामने झुक जाओ। बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बड़े बड़े तानाशाहों के घुटने टिक गए हैं। आप कुछ भी, कोई भी खेत की मूली नहीं हो, आप झुक जाओ। और रही बात, आप कहते हो ना कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फ़र्क पड़ता है, किसानों को। किसान सब पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख के किसानी कर रहा है। ये याद रखना। आपने सीए में भी झूठ बोला था रामलीला मैदान में कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी। अब आपके अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख के कहा कि ये आके रहेगा, ये आके रहेगा। आप गुमराह कर रहे हो किसानों को। जैसे मुसलमानों को गुमराह किया वैसे किसानों को कर रहे हो। आप ये हरकतें छोड़ दो, छिछोरी हरकतें। आप राजा हो, प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी शराफत से संभालो, वरना आपके ही मंत्री बगावत पे होंगे और आप कहीं भागते नहीं फिरोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप शराफत से किसानों का सारा कुछ, जितना भी मटेरियल, जितना भी जो भी किया है उनके ख़िलाफ़ वापस ले लो। यही दुआ करते हैं, वरना अब आप समझ लो आपके साथ क्या होने वाला है। वो कहावत सुनी होगी, भागे भूत की लंगोटी सही। आपने कहा था मैं गरीब हूँ, झोला डंडा लेके चला जाऊँगा। आप झोला लेके तो आए हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप खाली झोला लेके जाओगे। मुझे ऐसा लगता है इस झोले में पूरा हिंदुस्तान की दौलत बटोर के तब निकलोगे। और अमित शाह के लड़के को तुम इतना दौलतमंद बना दोगे, धीरू भाई अंबानी को इतना बनाओगे, अडानी को इतना बनाओगे कि बाद में आपका बुढ़ापा ये खुद सिकोट कर देंगे। आप बुढ़ापी ऐसे काटोगे। आप सिर्फ देश को लूटने आए हो, देश को बनाने नहीं आए हो, देश को बर्बाद करने आए हो। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। बीजेपी कुछ भी नहीं है, जीरो अंडा है बीजेपी। सिर्फ गुमराह करके आप आ गए हो। 15 लाख आएंगे, ये भी जुमलेबाजी था आपका। लोगों के दिन अच्छे आएंगे, वो भी जुमलेबाजी था। सीए में कहा, वो भी जुमलेबाजी थी। अब किसानों का है, ये भी जुमलेबाजी। आपकी जुमलेबाजी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप सिर्फ जुमला टोकरी पे लेके बांटो। मोदी जी, आप जुमला लेके बांटो और चुपचाप डोरा डंडा उठाओ और गुजरात चले जाओ। ये गुजरात नहीं है, ये हरियाणा, पंजाब है। यहाँ का बंदा जग गया तो आपके लिए मुसीबत के दिन खड़े हो जाएंगे। मैं यही दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि आप सही रहो।